पहले एक एफआईआर था, अब 2 एफआईआर आप पे हो गए। हाँ, तो ठीक है, अब एफआईआर है तो क्या किया जाए। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई आप लोगों को पूछ नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा। ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो क्या किया जाए, लोकतंत्र है। जब कोई नहीं पूछेगा तो भी आपको अपना काम तो करना ही है। सरकार बोल रही है कि आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, जो वो फैसला लेगी वो होगा, सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। पिछली बार जब आप यहाँ पे आए थे तो बच्चों से बोल रहे थे कि नीतीश कुमार दिल्ली में है, अब तो आ गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना। अगर नीतीश कुमार हम लोग से मिलकर ये कह दें कि अनियमितता नहीं हुई है और एग्जाम नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। प्रशांत किशोर कल रात से ही आमरण अनशन पर बैठे हुए। ऐसे में हम आपको बता दें तो इन्होंने आयोग और सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया था और जैसे ही अल्टीमेटम पूरा होता है प्रशांत किशोर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आकर बैठ जाते हैं। कल रात से ही ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि बच्चों की जो मांग है वो पूरी कर दी जाए। ऐसे में 4 तारीख को जो एग्जाम है वो होना है, क्योंकि एक सेंटर जहाँ पर बापू परीक्षा परिसर वहां पर री एग्जामिनेशन होना था, उसको लेकर के आयोग ने बोला है कि 4 तारीख को दोबारा से एग्जाम होगा। प्रशांत किशोर आप सीधे तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल रात से ही यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करने की भी कोशिश कर लेते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या हो रहा है, रात में बच्चों के बीच में, सुबह उठे आँख खुले तो भी बच्चों के बीच में। बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर से। किस तरीके से रात से यहाँ पर बैठे हुए छात्रों के बीच में, रात यहाँ पर गुजारे, सुबह भी बच्चों के बीच में, कब तक बैठने वाले आमरण अनशन पर? भाई, आमरण अनशन का परिभाषा ही क्या है? जब तक शरीर में दम है तब तक बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे, या सरकार जब तक बात न सुन ले तब तक बैठे हुए हैं। प्रशांत जी, पहले एक एफआईआर था, अब 2 एफआईआर आप पे हो गए। हाँ, तो ठीक है, अब एफआईआर है तो क्या किया जाएगा। जो एफआईआर किए उनसे जाकर पूछिए। एफआईआर 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई आप लोगों को पूछ नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा। ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो क्या किया जाए, लोकतंत्र है। जब कोई नहीं पूछेगा तो भी आपको अपना काम तो करना ही है, तो कर रहे हैं अपना काम। बिहार की जनता पूछ रही है ना, बिहार की जनता देख रही है, सुन रही है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। अच्छा प्रशांत जी, ठंड लगी रात को यहाँ पे खुले में बैठे थे? नहीं, ठंड तो ठीक है, ठंड है, ठंड लगेगी, गर्मी है, गर्मी लगेगी, उसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। हम कोई अकेले थोड़ी ना, सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हैं, बिहार के लाखों बच्चे इसी ठंड में कहीं जाकर काम कर रहे हैं, सबको ठंड लगती है। तो 4 तारीख है, कल तो एग्जामिनेशन हो जाना है बच्चों लोगों का। नहीं, वो तो एक छोटा सा एग्जामिनेशन है, उससे क्या फर्क पड़ता है। 4 लाख बच्चों में से 4 लाख बच्चों ने जो एग्जाम दिया है उसमें से 10,000 बच्चों का फिर से री एग्जाम हो रहा है, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सरकार बोल रही है कि आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, जो वो फैसला लेगी वो होगा, सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। भाई, पिछली बार इसी आयोग में जब अनियमितता की, पेपर लीक की बात हुई तो नीतीश कुमार ने बिना किसी जांच के, बिना किसी से सलाह किए कैमरे पर आके कहा परीक्षा कैंसिल हो गया। तब बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी नहीं था। आज नया ऑटोनोमस बॉडी बना है। अपनी सुविधा अनुसार जब काम करना है तो ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, हम मालिक हैं, और जब उनको नहीं करना है तो अपना जिम्मेवारी बीपीएससी को ऑटोनोमस कह के उस पर डाल रहे हैं। बीपीएससी सरकार से बाहर नहीं ना है। मान लीजिए कि बीपीएससी ऑटोनोमस है, वो अलग बात है। क्या बीपीएससी ने लाठीचार्ज कराया बच्चों पर? क्या बीपीएससी ने कहा कि आप बेरोजगारों को भत्ता मत दीजिए? क्या बीपीएससी ने कहा कि डोमिसाइल लागू मत करो? क्या बीपीएससी ने कहा कि जो पेपर लीक हुआ है उस पर कार्रवाई मत करो? इसका क्या लेना देना है? पिछली बार जब आप यहाँ पे आए थे तो बच्चों से बोल रहे थे कि नीतीश कुमार दिल्ली में है, अब तो आ गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना। यही दिखाता है कि हम लोग का कोई उनके प्रति पूर्वाग्रह नहीं है। मैं बच्चों को समझा रहा था कि आज दिल्ली में है, 2 दिन अगर समय देना है दीजिए। और बच्चों ने भी बड़ा दिल करके ये कहा कि अगर नीतीश कुमार हम लोग से मिलकर ये कह दें कि अनियमितता नहीं हुई है और एग्जाम नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। बच्चों ने बड़ा हृदय दिखाया, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं दिखाई उदारता, बच्चों से मुलाकात नहीं की, बात नहीं की। यही वजह है कि आंदोलन चल रहा है। बिहार में तो अलग ही राजनीति चल रही है। लालू यादव ऑफर दे रहे थे, तेजस्वी यादव ये कह रहे, आप लोगों को कोई सुना नहीं। तो भाई, जिस चीज़ की महत्ता नीतीश कुमार के लिए है उसकी बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को अपने कुर्सी की चिंता है तो कुर्सी की बात हो रही है। नीतीश कुमार को किसी एग्जामिनर, किसी अभ्यर्थी की, बच्चे की चिंता है नहीं, तो उसकी बात क्यों सुनेंगे। पप्पू यादव भी आप पर हमलावर हैं। पप्पू यादव करने दीजिए, कुछ लोग को तो हमला करते रहना चाहिए ना। वो बच्चों की बात करे, जो भी आदमी बच्चों की बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। वो भी बिहार बंद का ऐलान कर चुके हैं।
तो अच्छी बात है, हर आदमी को अपनी तरह से प्रयास करना चाहिए। हम अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं, वो अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं। चलिए, प्रशांत किशोर थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बिहार से अभी दो तस्वीर सामने आ रही है, एक है पप्पू यादव की जो बिहार बंद कर रहे हैं, तो वही प्रशांत किशोर जो बीती रात से यहाँ पर बच्चों के बीच में बैठे हुए हैं। हमने प्रशांत किशोर से बातें भी की, क्या कुछ इन्होंने कहा आपने भी सुना। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।